हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो इस वक्त गहलोत राजस्थान के असली पायलट नजर आ रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट की लैंडिंग थोड़ी धुलमुल हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा नहीं करूंगा, फिर पार्टी से नाराज हूं, नई पार्टी ज्वाइन करूंगा नहीं करूंगा, यानी आप समझ लीजिए कि पायलट इस वक्त को पायलट मोड में है कि उनके बगैर सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट राजस्थान में तो यही आलम है। मेरे साथ आज दो ही खास मेहमान हैं, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाने वाली यही दो मुख्य पार्टियां हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद हैं बीजेपी के और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ यहां सीधा सवाल में जुड़ चुके हैं, और सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, और मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार बहस होने वाली है। शुरुआत में सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे करना चाहती हूं, और सीधा सवाल यही है कि अशोक गहलोत कह रहे हैं ये आपका गेम प्लान था और आप बुरी तरह से विफल रहे। आप लोग लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं। आपने खरीदारी करने की कोशिश की, सचिन पायलट को और बाकी विधायकों को खरीदने की कोशिश की, बोली लगाई उनकी। आरोप पर जवाब आपका। देखिए, सारे प्रकरण की शुरुआत कहां से हुई? जब इन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बना के नोटिस थमा दिया सचिन पायलट जी को, तो क्या अशोक गहलोत जी ने भाजपा के कहते नोटिस थमाया था? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब वो जांच एसओजी जो है वो कोई ईडी सीबीआई की तरह स्वायत्त शासी ये संसद के द्वारा निर्मित संस्था नहीं है, ये तो एसओजी सीएम ने बनाई। अब सीएम कहते मैं भी जांच कराने को तैयार हूं। ऐसा गजब की जांच आपने कहीं देखी कि मैं ही, मेरे अंडर में जांच होगी और मैं अपनी जांच कराऊंगा? चलो मान लिया जांच करानी थी, तो क्यों कौन करेगी? राजस्थान पुलिस की निष्पक्षता में बड़ा भरोसा है, इसलिए सचिन पायलट को विश्वास कर लेना चाहिए। मगर उसी राजस्थान पुलिस पर स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इतना भरोसा नहीं है कि वो अपने विधायकों को अपनी ही शासनकाल में, अपनी सरकार में जयपुर की सड़कों पर खुला छोड़ सकते, उन्हें ले जाके वहां रख लेना चाहिए। तो बातों में कितना विरोधाभास। जिस समय शपथ ग्रहण हुआ था तो सचिन पायलट जी की कुर्सी नहीं लगी थी राज्यपाल के बगल में, वो भाजपा ने मना किया था। जब 2018 का चुनाव था और कांग्रेस की सूची जारी नहीं हुई थी, 4-5 लोगों ने जाकर नामांकन कर दिया था, तो अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उन लोगों का मुहूर्त निकल आया था इसलिए चले गए। मतलब पार्टी की लिस्ट का मुहूर्त निकला नहीं था, नामांकन का निकल आया। भाजपा ने किया था क्या? याद करिए 2018 के चुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें सचिन पायलट ने खुद कह दिया हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। तो भाजपा ने किया था क्या? और जिस समय नेतृत्व के मुद्दे पे सड़कों के ऊपर प्रदर्शन और आगजनी, रूबिका जी आपने सरकार के खिलाफ सड़कों प्रदर्शन देखा होगा, पार्टी के अंदर नेतृत्व में सड़कों में प्रदर्शन हो रहा था, तो भाजपा ने किया था क्या? और अब बताइए उस होटल में, जिस होटल में महीनों से ईडी की जांच चल रही है, जयपुर इतना बड़ा इंटरनेशनल टूरिस्ट सेंटर, और वहां बीसीओ एक से एक 5 सितारा होटल, मगर वहीं जाके वो होटल मिल रहा है जाने का, करोड़ों के लेन देन का आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री। अरे हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा है कि आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे रखा है, कि उन्होंने, एक निर्दलीय विधायक ने कहा कि पैसे दिए गए, और यहां मुख्यमंत्री सरेआम बोल रहे हैं ये विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं है। सदन के पटल पे आए, विशेषाधिकार समिति के सामने आकर अपना पक्ष रखे। ठीक है, तो ये सब किया सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी का है क्या? आपकी युवा नेता नाराज हो रहे हैं, ये बीजेपी का किया धरा है? 3.5 मिनट तक सुधांशु भाई बोले, और मैं आशा करती हूं कि मैं भी 3.5 मिनट से कम ही में अपनी बात रख लूंगी। ऐसा था कि 11 जुलाई को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि सरकार गिराने के प्रयास हो रहे थे, उसके बाद सचिन जी का अकस्मात चला जाना काफी आईब्राउज रेज करता है। वो हमारा इंटरनल मैटर है, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आज मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से सवाल पूछती हूँ। एसओजी की उन्होंने बात करी, तो ये एसओजी बनाया क्यों गया? क्योंकि सरकार को डिस्टेबलाइज करने के प्रयास किए जा रहे थे। वो सीना ठोक कर पूछ रहे हैं कि आपने एमएलएस को क्यों अलग रखा है? इसलिए अलग रखा है क्योंकि आपने 10 प्रांतों में, जहां पर आपको इलेक्टोरल मैंडेट नहीं मिला था, वहां पर पैसे और एजेंसीज के बल पर पॉपुलर मैंडेट चुराया है। और मैं आपको कुछ उदाहरण बता देती हूं। हॉर्स ट्रेडिंग आपने अरुणाचल प्रदेश में करी, मणिपुर में करी, गोवा में करी। आपने 5 बजे राष्ट्रपति शासन सुबह हटाया, 5:30 बजे आपने शपथ दिलाई फडणवीस जी को। कर्नाटक में आपने क्या किया 18 विधायकों के साथ, ये आपको पता है। गुजरात में आपने क्या किया, ये आपको पता है। तो आपके हाथ और टेंटिकल्स और पैसा और एजेंसीज का वो दुरुपयोग हो रहा है कि उस दिन सवेरे भी ईडी और आईटी की रेड हुई,
तो वो तो केंद्र सरकार ने ही कराई। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इतने मासूम बन जाना और कह देना कि आपका कुछ लेना देना नहीं है, उससे काम नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही है कि कैसे पॉपुलर मैंडेट ना होने के बावजूद भी आप पैसे और एजेंसीज का दुरुपयोग करके लगातार पॉपुलर मैंडेट चुराते हैं। और मैं आपसे छोटी सी एक बात और कह दूं, क्योंकि आप हमारे घर की इतनी खबर रख रहे हैं, तो क्या इक्वेशन है इस समय कटारिया जी का, ओम प्रकाश माथुर जी का, पुनिया जी का और वसुंधरा जी का? एक आपके यहां मीटिंग होनी थी आज सवेरे, वसुंधरा जी उसमें आई नहीं, ऐसी खबरें आ रही हैं, सुनने में आ रहा है नाराज हैं। तो इस पर भी जरूर कुछ प्रतिक्रिया जरूर करिएगा। मुझे लगता है मैंने 3.5 मिनट से कम में और संक्षिप्त में अपनी बात कह दी है। सुधांशु जी। हाँ, अब जो देखिए सुप्रिया जी ने जो बात कही, मैं इनका बिंदुवार करता। इन्होंने कहा कि हमने जनादेश का अपहरण किया। कर्नाटक में 120 सीटों वाली पार्टी 40 से आ गई, जनादेश उसके पक्ष में था। यानी हम सिर्फ 80 सीटों पे आ गए और 40 सीटों वालों को उन्होंने सत्ता दे दी। जो बहुमत से केवल 8 कम रह गए, उनके पास जनादेश नहीं था। जो बहुमत से 80 कम थे, उनके लिए जनादेश था। जनता ने उसका जवाब दिया। अब आप आइए महाराष्ट्र में चौथे नंबर की पार्टी जो रही, वो ये कह रही है कि पहले नंबर की पार्टी के पक्ष में जनादेश नहीं था। अब आइए गोवा में, ये बताइए, स्थापित संसदीय व्यवस्था है कि जिसके पास बहुमत होता है वो विधायकों की सूची ले जाकर राज्यपाल के पास प्रस्तुत कर देता है। गोवा में क्या एक बार भी सूची के साथ राज्यपाल के पास प्रतिवेदन दिया? नहीं दिया, क्योंकि वहां भी राजस्थान जैसे हालात थे। 4 लोग चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे, आपस में बैठ के तय ही नहीं कर पा रहे थे कि दावा कब करें। और अब आपकी जो अंदरूनी बात आपने कही, तो मैं ईमानदारी से एक बात ये कहना चाहता हूं, जो आपने हमारे यहां कहा, हमारे यहां तो ये आपके कयास और आपके यहां तो खुलेआम है। आपके यहां युवा नेताओं की क्या हालत है। पूर्व में सबसे बड़े आपके युवा नेता थे हिमंता बिस्व शर्मा, जिन्होंने खुद कहा कि वो राहुल गांधी से मिलने गए तो अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। इसमें कोई भाजपा का रोल था क्या? दक्षिण में जगन मोहन रेड्डी और श्रीनिवासन छोड़ दिए, उसमें भाजपा का रोल था क्या? पश्चिम में संजय निरुपम हो या अल्पेश ठाकुर, कोई भाजपा का रोल है? मध्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर में सचिन पायलट। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, मध्य, सर्वत्र एक सत्य विद्यमान है। यदि आप एक परिवार के प्रति पूर्णता निष्ठावान है तो पार्टी में स्थान है, अन्यथा नहीं। और मैं एक और बात कहूं रूबिका जी, राजस्थान का सीक्वेंस और ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर तो हमें कई बार वो बॉलीवुड की फिल्में याद आ जाती है। 25 वर्ष पहले किसी जमींदार जागीरदार ने मेरे पिता का अपमान किया था, फिर भी मैंने लॉयल्टी निभाई। और जो 25 साल पहले उनके पिताओं के साथ हुआ, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, स्वर्गीय राजेश पायलट, आज एक पीढ़ी के बाद वही इनके साथ हो रहा है। सदी नई, सदी बदल गई ना, 20वीं से 21वीं सदी आ गई। सदी नई, पीढ़ी नई, पर परिवार वही और सोच वही। हकीकत ये